उनमें सुपर ह्यूमन वाला इंटेलिजेंस होता है। वो एक आम इंसान से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उन्हें दूसरी दुनिया के बारे में पता होता है। वो ऐसी ऐसी चीजें पता कर लेता था जहां तक उसके लिए पहुंचना इम्पॉसिबल था। उनमें रहस्यमयी शक्तियां होती हैं। एक बच्ची थी जो अपना हाथ हिलाती थी और फूलों की कलियां खिल उठती थी, और ये होते हुए सबने अपनी आंखों से देखा है। हर कॉन्टिनेंट में ऐसे बच्चों की अद्भुत कहानियां रही हैं जो सबसे इतने आगे थे कि लोगों को लगता है कि वो सितारों की दुनिया से आए थे। और इसलिए ये बच्चे एक तरह से कोई नई नस्ल के हैं। शायद वो अभी भी हमारे बीच रह रहे हों। दुनिया भर के लाखों लोग ये मानते हैं कि पुराने जमाने में दूसरी दुनिया के लोग हमसे मिलने आते रहे हैं। अगर ये सच था तो क्या हुआ होगा? क्या वाकई एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को गढ़ने में मदद की थी? और अगर ऐसा है तो क्या दूसरी दुनिया के लोगों और स्टार चिल्ड्रन में कोई संबंध हो सकता है? दुनिया भर में ऐसे बच्चे हैं जिनमें आश्चर्यजनक क्षमताएं हैं। 2002 में शो यानो 12 साल की उम्र में हाईएस्ट डिस्टिंक्शन के साथ शिकागो की लोयोला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ। 6 साल बाद उसने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी में पीएचडी कर लिया। 2006 में सिंगापुर के आइनन सेलेस्ट कॉली ने 6 साल की उम्र में एसिड और एल्कलॉइड्स पर एक साइंस लेक्चर दिया था। इस बच्चे ने 2 हफ्ते की उम्र में ही बोलना शुरू कर दिया था। और 2013 में एडम कर्बी 2 साल की उम्र में एक आईक्यू टेस्ट में 141 की स्कोरिंग के साथ ब्रिटिश मेंसा का सबसे छोटा सदस्य बन गया, और वो 10 महीने की उम्र से किताबें पढ़ने लग गया था। हाईली गिफ्टेड बच्चे ऐसी चीजें जानते हैं जो उस उम्र के बच्चों के बस के बाहर होती हैं। वो छोटी उम्र में जिस तरह की चीजों को समझते हैं उन्हें देखकर हम हैरान रह जाते हैं। और वो हिस्ट्री, साइंटिफिक डिस्कवरी और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस और बढ़े हुए इंट्यूटिव सेंस को आपस में मिलाकर देख सकते हैं। पूरे मानव इतिहास में ऐसे बच्चे हुए हैं जो अपनी एडवांस्ड नॉलेज और अद्भुत क्षमताओं की वजह से अलग नजर आते हैं। लेकिन क्या ये अद्भुत क्षमता वाले इंटेलिजेंट बच्चे महज अच्छे जेनेटिक्स का नतीजा हैं? या इसके पीछे कोई और भी कहानी हो सकती है जिसकी वजह से कुछ बच्चे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े काम कर दिखाते हैं? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि इस दुनिया में ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं जिनका कनेक्शन उस दुनिया के लोगों से होता है जो हमारी दुनिया से बहुत आगे है। उन्हें लोग स्टार चिल्ड्रन कहते हैं। जब हम इन स्टार चिल्ड्रन को देखते हैं, ये बच्चे जो अजीबोगरीब काम करने के लिए गिफ्टेड हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जन्म से ही बहुत सी चीजें जानते हैं और किसी नॉन फिजिकल इंटेलिजेंस के साथ इनका कोई नाता है। कॉन्सेप्ट ये है कि इन बच्चों में जन्म से ही बहुत ज्यादा जागरूकता होती है। कई लोगों का मानना है कि ये बच्चे एक सही नए युग की शुरुआत करने में मदद करने के लिए पैदा हो रहे हैं, जिसमें शांति हो और ज्यादा कॉन्शियसनेस हो और दुनिया के लिए और ज्यादा समृद्धि हो। आमतौर पर जिन्हें स्टार चिल्ड्रन कहा जाता है वो हमेशा से अमेरिकन इंडियन लोगों में ही हुए हैं, और ये बच्चे खास होते हैं। ये वही बच्चे हैं जो अपने हाथों से बीमार को ठीक कर सकते हैं। कहा जाता है कि इन स्टार चिल्ड्रन में बहुत सी स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। उनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है और इसलिए ये स्टार चिल्ड्रन एक तरह से कोई नई नस्ल के हैं जो शायद अभी भी हमारे बीच रह रहे हों। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गिफ्टेड कुछ बच्चों का दूसरी दुनिया से कोई कनेक्शन है? ऐसा कनेक्शन जिसने उन्हें खास गिफ्ट्स और समाज को बदलने की शक्ति दी है?
इस बात के कई सबूत हैं कि आज इस तरह के गिफ्टेड बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, जितने पहले कभी नहीं हुए। ऐसे जेनेटिक एविडेंस हैं जो साबित करते हैं कि इंसान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रोफेसर जॉन हॉक्स ने इंसान के डीएनए को स्टडी किया और उन्हें पता चला कि सिर्फ पिछले 5000 सालों में इंसान का डीएनए पूरे जेनेटिक स्ट्रक्चर में 7% बढ़ गया है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत ही हैरानी की बात है। हर 10 साल में हम पहले से ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने स्टार चिल्ड्रन की चीजों का अध्ययन किया है, उनका कहना है कि इन गिफ्टेड बच्चों में सुपीरियर इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा कुछ नजर आता है। स्टार किड्स कई मामलों में अलग होते हैं। ये बच्चे पहली जनरेशन के ओल्ड स्कूल बच्चों से ज्यादा तेज होते हैं। ये बहुत संवेदनशील होते हैं और दयालु भी। उनमें लक्ष्य की समझ होती है। वो अपने स्पेशल गिफ्ट्स को एक एडवांस्ड स्टार चिल्ड्रन की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर टेलीपैथी ले लीजिए। वो इस चीज को पकड़ लेते हैं कि कोई और क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। स्टार चिल्ड्रन के पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चे अलग हैं। हो सकता है उनके बच्चे साइकिक हों और ऐसी चीजों के दिखाई देने के बारे में बात करते हों जो दूसरे लोग नहीं देख पाते, या ऐसी चीजें सुनते हों जो दूसरों को सुनाई नहीं देती, या ऐसी चीजें जानते हों जो दूसरे लोग नहीं जानते। कुछ स्टार चिल्ड्रन में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। वो बहुत देर तक बिना सोए और बिना खाए रह सकते हैं। ये किसी आम बच्चे के लिए नॉर्मल बात नहीं है। निकी पेटिलो के मुताबिक उनकी बेटी मैडी ने उन्हें बताया कि उसका घर आसमान में है और उसने कई हैरत भरी चीजें दिखाई, जैसे टेलीकिनेसिस और साइकिक विजन्स। लेकिन क्या 10 साल की मैडी पेटिलो में वाकई सुपर ह्यूमन वाली काबिलियतें थीं? अगर ऐसा है तो उनमें वो आई कहां से? और क्या ऐसा हो सकता है कि स्टार चिल्ड्रन हमारे साथ हजारों सालों से रह रहे हों? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि स्टार चिल्ड्रन पृथ्वी पर बहुत पहले मौजूद थे। इसके सबूत 2000 साल पुरानी एक कहानी में मिल सकते हैं।